तो हेलो फ्रेंड्स, ये देखो, ये कक्षा 10 का लेसन 2 बहुपद से हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेसन 1 या प्रश्नावली 1 ख़त्म कर चुके हैं। तो इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, किसका किसका ज़रूरत पड़ेगा, पहले उसको बात कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे क्या पढ़ना है। इसमें हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 2025 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो आप इस चैनल पे। मैथ का भी है, प्रावधिक कला भी है। तो चलो पहला देखो, जो इस लेसन में हमें किसकी किसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखो पहला है एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, ये पता होना चाहिए। मतलब अगर यक्स की घात 1 है तो इसको आप रैखिक बहुपद बोलोगे। ठीक है, यक्स हो वाई हो किसी भी। द्विघात बहुपद में जो चर होता है, अक्सर यक्स और वाई होता है, तो यक्स की घात 2 होगा तो द्विघात होगा, ये भी पढ़े होगे। त्रिघात में कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। एक द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, पता होना चाहिए ये भी। एक बहुपद के शून्यक उन बिंदुओं के यक्स निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर p ऑफ x का ग्राफ यक्स अक्ष को काटता है। देखो अभी ये जो हम लोग ग्राफ वाली प्रश्न अभी हल करेंगे तो वहाँ इसी का उपयोग करोगे। देखो क्या बोला रहा है कि यक्स के कितने शून्यक होंगे। देखो y बराबर p ऑफ x का ग्राफ यक्स अक्ष को काट रहा है, मतलब अगर ग्राफ यक्स अक्ष को काट रहा है या स्पर्श कर रहा है तो उसके उतने शून्यक होंगे। अभी आगे हम समझा देंगे, घबराओ मत। एक द्विघात के बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। याद रखना, अगर x की घात 2 है, इसके हल बोलो, शून्यक बोलो, मूल बोलो, तो इसके कितने हल मिलेंगे, 2 हल मिलेंगे। ठीक है, ये बोला जा रहा है। और एक सूत्र तो आपको पता होगा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। ठीक, अगर इसी वक्त अगर त्रिघात की बात कर ले तो ऐसे कोर्स में द्विघात ही है, मान लो आ जाए त्रिघात आ जाए तो क्या करोगे, तो यही होगा। देखो त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब मूलों का योग 3 मूल होंगे, एक अल्फा बीटा गामा मानोगे, माइनस बी अपान ए। फिर बारी बारी से 2 का गुणा करोगे, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा सी अपान ए। ठीक, फिर अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपान ए। जहाँ आएगा सूत्र हम लोग वहाँ विचार करेंगे। इतना मोटी मोटी बात पता होना चाहिए, तब हम लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फिर अब आओ हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, वहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो बहुविकल्पी प्रश्न से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है, आएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आएगा आएगा आएगा, याद रखना। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। याद रखना, अगर द्विघात है, अगर यक्स की घात 2 है मैक्सिमम, तो इसके कितने हल होंगे, 2 हल होंगे। अगर यक्स की घात मैक्सिमम 3 होगा तो कितने शून्यक होंगे, 3 होंगे। 4 होगा तो कितना होगा, 4। मतलब घात जितना हो उतने उसके शून्यक होंगे। तो उस हिसाब से एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी, द्विघात बहुपद के 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हैं। अब शून्यक कैसे निकालोगे, एकदम ध्यान से आराम से समझो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। चलो सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 2, किसका शून्यक निकालना है, यहीं हम साइड में हल कर रहे हैं, देखते चलना आप। यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक निकालना है। जिसका शून्यक निकालना होता है पहले उसको आप 0 के बराबर करोगे। बराबर क्या लिखोगे, 0। और ध्यान से सुनते रहो, यक्स की घात 2 है तो 2 हल मिलेंगे, और यक्स के कितने मान मिलेंगे, जितने मान मिलेंगे वह इसके शून्यक होंगे। मतलब यक्स का वह मान जो इसको वैल्यू को 0 कर दे। तो देखो कैसे गुणा करोगे, इसको हल करने का तरीका देखो। यहाँ पे कुछ नहीं है यक्स के सामने, एक सबसे पहले जो अचर पद है जिसमें यक्स नहीं है, जैसे ये 10 का गुणा यक्स स्क्वायर के गुणांक में, मतलब यक्स स्क्वायर के सामने जो अंक रहेगा उसमें करोगे। 10 एकन्नम 10 आया। अब इस 10 का आप 2 टुकड़ा करो। कितने टुकड़ा, हमेशा 2 टुकड़ा करोगे जो गुणा करने पे आए। 10 एकन्नम 10 गुणा करने पे आया। तो अब देखो यहाँ पे अगर प्लस रहेगा, यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो बोलोगे जोड़ने पर, क्या बोलोगे, जोड़ने पर। माइनस रहेगा तो क्या बोलोगे, घटाने पर।
ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आया है तो देखो 10 का ऐसा 2 टुकड़ा करो, प्लस है ना, तो 10 के सामने प्लस है तो जोड़ने पर ये बगल क्या लिखा है, देखो बगल लिखा है 7, 7 आना चाहिए भाई। 5 का गुणा 2 में करोगे 10 आएगा, गुणा करने पे 10 आए, जोड़ने पे 7 आए, 5 + 2 करोगे 7 आएगा, पालन हो रहा है भाई। 10 एकन्नम 10 भी कर सकते थे, लेकिन गुणा करने पे 10 तो आ रहा है, लेकिन जोड़ने पे कितना आ रहा है, 11 आना चाहिए। यक्स के बगल वाला अर्थात यक्स का गुणांक आना चाहिए। तो 10 का ऐसा 2 टुकड़ा करो, जोड़ने पे 7 आए और गुणा करने पे 10 आए, तो 5 और 2 5 + 2, ठीक। तो चलो अब इतना नियम लगा लोगे तो हम लोगों का काम आसान हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, इसको ऐसे उतार दोगे, x² प्लस अभी 7 के स्थान पे आप देखो 5 + 2 लिखोगे, 5 + 2 ब्रैकेट लगाओ, देखो 5 2 7 वही लिखा है, x ऐसे उतार दो, प्लस 10 बराबर 0। अब देखो हल करो, x² प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस आएगा, अब 5 का गुणा x में करोगे तो 5x, प्लस का गुणा प्लस में करोगे प्लस, 2 का गुणा x में करोगे 2x, प्लस 10 बराबर 0, गुणा कर दिए कुछ। अब इन दोनों में कॉमन खोजो, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो मैक्सिमम, x दोनों में था, कॉमन ले लिए, x बचा भाई, x² का मतलब x गुणा, इतना कॉमन लेना जानते हो, इतना बेसिक नहीं बताना है, 5। अब वो कॉमन लो इसमें से, तो अगले ब्रैकेट में x + 5 ही है, तो 2 कॉमन ले लो, 2 इसमें भी है उसमें भी है 2। अब देखो कॉमन लेने का मतलब समझ लेना, भाग दे दिया करो, 2 से 1 कट जाएगा, तो x बचा, 2 पंचे 10, 5 बराबर 0। अब इन दोनों में देखो फिर से x + 5 कॉमन है, तो x + 5 एक ब्रैकेट में बचा, कितना है x + 2 बराबर 0। अब एक बार इस x + 5 को 0 करोगे तो यहाँ पे लिखोगे जब x + 5 बराबर 0 तो x बराबर -5, और जब इस ब्रैकेट को 0 करोगे, जब x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। देखो कहने का ये बहुविकल्पी है, हल करना पड़ेगा। तो आपका x का वैल्यू कितना है, -5 -2, इसी को शून्य को बोलते हो, इसी को एक को अल्फा बोलते हो, एक को बीटा बोलते हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, तो कौन सा टिक करोगे, ऑप्शन नंबर ए टिक करोगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखते रहो, आपका काम है बस तैयारी करते रहो ऐसे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर ए, ये x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, अगर x अक्ष को प्रतिच्छेद करता द्विघात बहुपद होता। बाकी सब ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें भैया क्वेश्चन नंबर 4 की, किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की। अब पूछा जा रहा है ये कि किसी बहुपद f ऑफ x के लिए y बराबर f ऑफ x का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f ऑफ x के शून्यकों की संख्या होगी। कितने शून्यक होंगे, x अक्ष को जितने अक्ष पे प्रतिच्छेद करेगा वो उसका उतना शून्यक होता है। ये ग्राफ जो है देखो एक स्थान पे यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, पहला स्थान ये रहा, दूसरा स्थान ये रहा, तीसरा स्थान ये रहा। x अक्ष देखो ये वाला तो y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको नहीं जोड़ना है, x अक्ष वाला केवल जोड़ो, 1 2 और 3। तो इसके कितने हल मिलेंगे, 3। तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर 3 क्लिक करोगे, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्या होगा देखो, बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल। देखो पहले प्रश्न नोट कर लेते हैं, 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है। योगफल देखो हम लोग तो भाई शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। सूत्र जानते हो c/a, इसका सूत्र जानते हो -b/a। अब जरूरी थोड़ी है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6 गुणनखंड करके जो आए उसको जोड़ के बता देते, ऐसे ये तो आसान है, ये तो और आसान है अल्फा प्लस बीटा वाला। तो पहले तुलना करोगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c
से तुलना करने पर, उसी रूप का है ना द्विघात बहुपद का, तुलना करने पर, ये तो सूत्र था। ठीक, ए देखो यक्स स्क्वायर के सामने ए है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से मिलेगा ए बराबर 3 मिला, बी बराबर ये प्लस है ना, प्लस का 5 मिला, चिन्ह सहित लिखोगे, और सी बराबर माइनस का 2 मिला। पूछा जा रहा है मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, माइनस सूत्र में होता है बी कितना है 5 है, ए कितना है 3 है। कैसे लिखें, माइनस बी बटे ए सूत्र से, माइनस सूत्र वाला बी 5 है, ए कितना है 3, माइनस 5 बटे 3 ऑप्शन में जहाँ हो, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी को आप टिक कर लोगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 पहले देख लो क्या है। किसी बहुपद एफ ऑफ एक्स के लिए y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया है, ग्राफ में शून्यकों की संख्या होगी। वही पुरानी सवाल है, शून्यकों की संख्या गिनने के लिए केवल आप ये गिनो कि ये यक्स अक्ष पर कितने जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। देखो ये यक्स अक्ष है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक यक्स अक्ष है। ये ग्राफ जो हम लोग ये वाला ग्राफ है, ये देखो यक्स अक्ष को केवल एक जगह है, ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो एक है तो एक ही आएगा आंसर। ये भी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। ग्राफ के आधार पे तो एक्स अक्ष पे कितने जगह, देखो एक जगह यहाँ पे एक्स अक्ष देखना है 2, ये 3, ये 4, ये मत देख लेना, ये तो वाई है। 1 2 3 4 कितने ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 4 शून्य का है। अब प्रश्न 8 में देखो, यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद है। बहुपद के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद है। अब देखो यहाँ पे एक नए सूत्र से आपको मुलाकात करा रहे हैं। नया सूत्र क्या है देखो, अगर द्विघात बहुपद बनाना होता है, आपको मूल पता है, क्या पता हो, मूल पता हो, द्विघात बहुपद। सूत्र ध्यान से देखना, द्विघात बहुपद बराबर होता है के यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बाहर यक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये के का मान हम लोग अपने हिसाब से रख देते हैं, जो हर में रहता है वही रख देते हैं, या आप के हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अपने प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न हम लोगों का ये है कि मूलों का योग भी एक है, गुणनफल भी एक है। ध्यान से बात देखना, समझना। मूलों का योग मतलब दिया गया है, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, द्विघात बहुपद निकालना है तो के सब इसी सूत्र में रख दो। यक्स स्क्वायर ऐसे माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे 1 रख सकते हो, बाहर यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे 1 बोला गया है, रख दो। के ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, यक्स से करना यक्स माइनस यक्स प्लस कितना 1। अब देखो हर में कुछ नहीं है तो 1 है तो के बराबर 1 रख देना, ठीक है, जो रहता है। तो कुल मिला के यही आया, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1। क्या आएगा, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1। ऑप्शन में जो हो वही टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 में यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी सही होगा इसमें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में मूलों का योग है। क्या ज्ञात करना है, मूलों का योग। सूत्र है डायरेक्ट, देखो मूलों का योग क्या होता है, देखो यहाँ पे देख लो माइनस बी बटे ए, यही तो होता है अल्फा प्लस बीटा। अच्छा हम लोग किससे तुलना करते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए क्या है, देखो यक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है, यक्स का गुणांक ना। तो सूत्र में क्या है, माइनस बी बटे ए, माइनस सूत्र वाला तो मतलब ये माइनस ये रहा। बी क्या है, यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक ये है, इसमें तो यक्स स्क्वायर था।
ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी को हम लोग माइनस बी बटे ए बोलते हैं हिंदी में, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर किस पे पहुंच गए हो, 10 पे पहुंच गए हो। क्वेश्चन नंबर 10 हल करो। पहले प्रश्न नोट कर लो फिर हल करना। प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करना है। के क्या ज्ञात करना है, शून्यक का मतलब मूल, मतलब यक्स का मान ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद को शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप इसको शून्य के बराबर लिखते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। अभी हम नियम आपको क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर के सामने जो भी गुणांक हो, कुछ नहीं है तो एक इसका गुणा इसमें करोगे, 3 एकन्नम 3, इस 3 का 2 टुकड़ा करो कि देखो अब यहाँ माइनस है तो क्या लिखोगे, घटाने पर कितना है, बगल वाला बगल कितना है, 2 है, तो 3 एकन्नम, देखो 3 एकन्नम 3 गुणा करने पे 3, 3 में से एक घटा रहे हो 2, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है 2, यही आ रहा है, मतलब 2 को लिख सकते हो 3 माइनस 1, तो यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 के लिखोगे 3 माइनस 1, बाहर एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 1 का गुणा एक्स में करोगे एक्स माइनस 3 बराबर 0। यक्स कॉमन ले लो तो यक्स माइनस 3 बचा, प्लस कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन ले लो, यक्स माइनस 3 बचा बराबर 0। फिर इन दोनों में यक्स माइनस 3 कॉमन है, बचा यक्स प्लस 1 बराबर 0। जब यक्स माइनस 3 बराबर 0 तो यक्स बराबर 3, एक बार इस ब्रैकेट को 0 करोगे ये वाला, एक बार ये वाला, और यक्स प्लस 1 बराबर 0 तो यक्स बराबर माइनस 1। बहुविकल्पी प्रश्न है 3 कमा माइनस 1, 3 कमा माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखना, आगे बढ़ो। 11 है ये वाला प्रश्न, देखो किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के लिए समीकरण y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx के ग्राफ का आकार होगा। देखो याद रखना, अगर रेखीय होता है, अगर ग्राफ कैसा हो, रेखीय मतलब समीकरण ax प्लस b के रूप का हो तो ये होता है रेखीय। कैसा ग्राफ होगा, मतलब x की घात 1 है तो रेखीय ग्राफ, ठीक है। अगर द्विघात रहता है तो परवलय आकार होता है। कौन आकार का होता है भैया, कौन से आकार का होता है, परवलय आकार, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 वाला प्रश्न ये है, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, लिख लो पहले, यहाँ पे लिख लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले तुलना कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करोगे, ठीक, तुलना करोगे, ऐसे लिख लेना अपना। a के स्थान पे 4 है, a बराबर 4, b के स्थान पे माइनस 4 है, c बराबर 1 है, ठीक, चिन्ह से लिखा जाता है। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, सूत्र होता है माइनस बी बटे ए, माइनस तो ये सूत्र वाला, b का मान माइनस 4 है, माइनस 4 रख दो, a के मान 4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 बटे 4, कट के वैल्यू कितना आ गया 1, तो आंसर कितना होगा 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। और सभी के प्रश्न के उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं, आप मिला भी लेना। अब हम लोग बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। किस पे बात करोगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। इसी वक्त ये भी लगा लो। चलो 2-3 प्रश्न है इसमें। यदि द्विघात बहुपद, देखो अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, p-1 बाहर x स्क्वायर प्लस px प्लस 1 का एक शून्यक, भाई शून्यक x की घात 2 है, 2 होंगे, एक शून्यक दिया गया है, का एक शून्यक कितना है, -3 है, तो p का मान ज्ञात करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो p का मान याद रखना। जब एक शून्यक दिया हो, अगला देने की बात कर रहा हो, भाई अगर -3 इसका शून्यक है तो x के स्थान पे -3 रखोगे तो वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखोगे चूंकि x बराबर -3 शून्यक है, हल कर रहे हैं यहाँ से, इसलिए p-1 जहाँ जहाँ x दिखेगा -3 रखोगे, तो -3 यहाँ पे x दिखाना, -3 का स्क्वायर प्लस है p x के स्थान पे -3 और प्लस 1
बराबर कितना, 0। 0 क्यों, क्योंकि शून्य का है। हल करो इसको तो ये हो जाएगा p माइनस 1 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस प्लस माइनस 3 का गुणा p में करोगे 3p प्लस 1 बराबर 0। 9 का गुणा p में करोगे 9p माइनस का 9 माइनस का 3p प्लस का 1 बराबर 0। देखो 9p प्लस में है, 3p माइनस में है, चिन्ह से विपरीत है, घटा दोगे 9 में से 3 गए 6p, और ये वाला 9 और ये वाला 1, एक माइनस प्लस विपरीत चिन्ह घटा दोगे, 9 में से 1 गए 8, वो भी माइनस का 8 बराबर 0। हमें p का मान निकालना है, -8 उधर लेकर जाओगे प्लस हो जाएगा, तो p बराबर 8/6। तो इसको हम लोग 2 से विभाजित कर सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, तो हो जाएगा p बराबर 4/3। ठीक है ना। तो ये आंसर इसमें भी देखो p बराबर कितना आ रहा है, 4/3, देख लेना अपना अपने हिसाब से। तो ये रहा पहला प्रश्न हो गया है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मतलब प्रश्न है दूसरा, देखो कौन सा प्रश्न है दूसरा। बहुपद 3x² माइनस 9x प्लस 2 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्या होगा। पहले प्रश्न देखो, उतार लो ऐसे, हल दूसरा है 3x² माइनस 9x प्लस 2, ठीक है ना। योगफल और गुणनफल मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। तुलना कर लो पहले, ax², ये मानक समीकरण है द्विघात का, बहुपद का, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 3, b बराबर -9, c बराबर 2, ठीक है। तो योग पूछा जा रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा सूत्र होता है -b/, बिना सूत्र के हल नहीं कर पाओगे, याद रखना। -b का मान है -9, देख सकते हो, तुलना करके निकाले हो। a का मान कितना है 3, माइनस गुणा माइनस में करोगे प्लस, 9/3, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया, 3 आया। मूलों का योग कितना आ गया भैया, 3। अब गुणनफल पूछा जा रहा है, तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, सूत्र होता है c/a। c का मान आपको पता है 2, a का मान है 3, तो 2/3। मूलों का गुणनफल मतलब 2/3। तो ये रहा इसका आंसर। एक एक नंबर का दोनों प्रश्न था, दोनों हल करोगे तो 2 नंबर पा जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि px बराबर x² प्लस 1, qx बराबर 2x माइनस 1 हो, px इंटू qx की घात ज्ञात कीजिए। देखो p ऑफ x बराबर दिया गया है x² प्लस 1, बढ़िया प्रश्न है। q ऑफ x बराबर, देखो इसको हल करने से यही फायदा होगा ना, नए नए सवाल मिलेंगे। किताब में कुछ और रहता है, एग्जाम में कुछ और आ जाता है, अभ्यास करोगे तभी आएगा। क्या बोलते हैं यार, qx बराबर दिया गया है 2x माइनस 1, बोला जा रहा है px इंटू qx। तो क्या दिक्कत है भैया, गुणा करने px के स्थान पे आप रख सकते हो x² प्लस 1, इंटू है इंटू लगा दो, और qs के स्थान पे है 2x माइनस 1। गुणा करने के बोला जा रहा है, गुणा करो फिर घात बता देना। चलो इसका गुणा इसमें कराओगे तो x², यहाँ पे 1 है, 2 एकन्नम 2, x² का गुणा x में करोगे 3 हो जाएगा घात। फिर प्लस का गुणा माइनस में कराओगे माइनस x² एकन्नम x², फिर प्लस 1 का गुणा प्लस में कराओगे प्लस 2x एकन्नम 2x, प्लस का गुणा प्लस में करोगे प्लस 1 एकन्नम 1। देखो 2x की घात 3 माइनस x² प्लस 2x प्लस 1, कुछ घटा उटा है नहीं। तो अधिकतम घात कितनी है इसकी, 3 है ना। अधिकतम वाला 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, लेकिन माना कौन जाता है, जो अधिकतम होता है। तो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो घात बराबर कितना आ जाएगा इसका, 3। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि p ऑफ x बराबर इतना, तो p ऑफ 3
ये का मान ज्ञात कीजिए। आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बढ़िया प्रश्न है। यदि पी ऑफ यक्स बराबर दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, यही दिया गया है ना। हमसे पूछा जा रहा है पी ऑफ 3 माइनस पी ऑफ -1 अब प्लस पी ऑफ 1/2। तो देखो यहाँ पे अगर यक्स के स्थान पे 3 रख देंगे तो पी ऑफ 3 मिल जाएगा। यक्स के स्थान पे -1 रख दोगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगा। अब पी के स्थान पे यक्स के स्थान पे 1/2 रख दोगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगा। कैसे? देखो यक्स बराबर 3, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। यक्स बराबर 3 रखने पर समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में जहाँ जहाँ यक्स दिखेगा 3 रख दो। तो पी यक्स दिखा तो कितना हो गया 3 बराबर 3, यक्स दिखा तो यक्स के स्थान पे 3 इसी में रख रहे हैं, ध्यान देना, स्क्वायर प्लस 2 यक्स के स्थान पे 3। को बढ़िया से लिखना, हमारी रेटिंग मत देखना भाई, हमें क्या है, हमको एग्ज़ाम थोड़ी देना है, आपको देना है, हम बता रहे हैं, बस समझते चलो। ऐसे 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 3 6 माइनस कितना 2, 9 त्रिक 27 प्लस 6 में से 2 घटा दोगे 4 आ जाएगा, 27 4 कितना आ गया 31। यहाँ पे देखो तो पी ऑफ 3 कितना मिला 31। निकाल लो अलग अलग से, बाद में इकट्ठा रख देंगे। इसको बना लो समीकरण नंबर 2 इसको, ठीक है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगा पी ऑफ -1 का, तो यक्स बराबर -1 रखो, मिल जाएगा। यहाँ पे रख के देख लेना, रखने पर समीकरण 1 में, ठीक है। पी यक्स के स्थान पे -1 बराबर 3 यक्स के स्थान पे -1 स्क्वायर प्लस कितना 2 यक्स के स्थान पे -1 माइनस कितना 2, 3 माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 माइनस 2, 3 1 3 2 और 2 जोड़ दोगे 4 हो जाएगा, -4, 4 में से 3 गए 1, उत्तर किस माइनस चिन्ह लगाओगे क्योंकि 4 बड़ा है, जिस जो बड़ा रहता है उसी के सामने के चिन्ह लगता है, -1 आ गया। पी ऑफ कितना, चलो भैया अब देखो हमें जो प्रश्न बोला गया था उसमें 1/2 निकालना है, तब कि यक्स बराबर 1/2 रख दो। यक्स बराबर 1/2 रखने पर, ठीक, तो पी यक्स के स्थान पे 1/2 रखोगे, कहाँ रखोगे, चलो यहाँ देख लो, यहाँ रखेंगे, ठीक है, वहाँ ऊपर चला गया है ना, इसी में रखना था, सॉरी यहाँ इसमें रखना था, ये वाले में। 3 यक्स के स्थान पे 1/2 स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस यहीं पे रख रहे हैं, ध्यान देना, इसी में 2 यक्स के स्थान पे 1/2 माइनस का 2, ये 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 3, 2 का स्क्वायर 4, ये तो कट गया, मतलब 1 बचा, प्लस कट गया तो 1 तो बचा, माइनस का 2, 3/4, 2 में से 1 घटाओगे -1 आ जाएगा, एलसीएम लोगे, एलसीएम 4 होगा, तो 3 - 4 हल करोगे तो माइनस का 1/4, ये तो आता होगा ना हल करना, कि ये भी बताएं। चलो भैया इसकी भी वैल्यू आ गया इतना। अब हमसे जो पूछा जा रहा था उस पे विचार करेंगे। अब हमसे जो पूछा जा रहा था उस पे विचार करते हैं। हमसे पूछा जा रहा था, देखो, पी ऑफ 3 माइनस पी ऑफ -1 प्लस पी ऑफ 1/2। पी ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ से 31 निकाले हो, पी ऑफ 1 की वैल्यू -1 निकाले हो, 1/2 की वैल्यू कितना निकाले थे देख लो, शायद -1/4 था क्या, -1/4 था। कितना था, माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/4 हल कर दो इसको। 31 माइनस गुणा माइनस में कराओगे प्लस 1, अब प्लस का कितना 1/4, प्लस का नहीं, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस करना पड़ेगा, /1 भाई सबका बटे है, उसका भी बटे है, कुछ नहीं है तो 1 करो, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 1 का पहाड़ा पढ़ो 4 से ज़्यादा ना जाए, 4 बार जाएगा तो ऊपर 4 से गुणा करोगे, 4 3 12, फिर 4 बार जाएगा, प्लस 1 1 1 माइनस 4 1 4 1, 12 1 13
13 माइनस 1 बटे कितना 4, 13 में से 1 घटाओगे 12, 12 बटे 4 मतलब 3 आ जाएगा। अगर सब जोड़ घटाना सही होगा, सब कुछ सही होगा, तो उत्तर कितना आना चाहिए 3। चलो देखते हैं। एक मिनट, हम लोग गड़बड़ कर दिए हैं। देखो क्या गड़बड़ किए हैं, देखो यहाँ पे 3 रख दिए हैं, 31 है, ठीक ना, इसलिए उत्तर नहीं मिल रहा है। तो चलो इतना कर सकते हो 31। तो अब देखो 4 एकन्नम 4, मिटा दें इसको, यही गड़बड़ कर दिए ना। देखो गुणा भाग सही करना, 4 एकन्नम 4, 4 तिहाई 12, इधर वाला हटा रहे हैं, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे 124। फिर देखो 4 एकन्नम 4, 1 चौके 4, तो 4 जाएगा, कितना जाएगा 4 बार ना, यहाँ भी गड़बड़ किए थे। तो 124 और 4 हो जाता है 128 माइनस 1 बटे 4, तो 127 बटे 4, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। गुणा भाग इतना देख लेना, अब इतना भी क्या बताना। तो हमारे हिसाब से इसमें इतने ही प्रश्न थे, ठीक है ना। बहुविकल्पी और अतिलघु उत्तरीय हम लोग सब बता दिए हैं। जो थोड़ा बहुत त्रुटि हुआ होगा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आया हो तो, नहीं तो कर तो वैसे भी नहीं रहे हो, कोई बात नहीं है।